हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और देखो, आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। और ये ऐसे करंट अफेयर्स होंगे जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, ये बात पक्की है, तो आप प्लीज सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना। वट एवर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, दीज ऑल पॉइंट्स आर 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू विल डेफिनेटली सी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। ओके, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन एंड इंपॉर्टेंट डेटा ऑन टेलीग्राम। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, देखो फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। टॉप 10 करंट अफेयर्स हम देखेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टीम्स टुक पार्टिसिपेशन इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। ओके, पूछ रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि अभी हुआ था, उसमें टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और देखो ये जो स्लाइड है, इसमें जो भी हम पॉइंट्स कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर, इस स्लाइड में से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये बात पक्की है। तो देखो इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखो हम इसमें कवर कर लेते हैं ब्रीफ में। देखो इसको कंडक्ट किसने कराया था? इंडिया ने कराया था, बीसीसीआई ने कराया था। ओके, होस्ट कहां पे किया गया था? ये देखो यूएई ने होस्ट किया था। कंडक्ट इंडिया ने ही कराया था, लेकिन यूएई में कराया था। ओके, कोरोना वायरस की वजह से हम इंडिया में इसको कंडक्ट नहीं करा पाए थे। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी? 16 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए थे? 45 खेले गए थे। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी। राइट, इसी टाइप से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। देखो पहली बार T20 वर्ल्ड कप, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट के इतिहास में, यदि हम ओडीआई वर्ल्ड कप को भी इंक्लूड करें, लेकिन T20 पहली बार। और रनर अप कौन सी टीम थी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया में। राइट, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? पाकिस्तान के बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम ने। इन्होंने 303 रन बनाए थे। इस नंबर को भी आप याद रखना, क्या है नंबर? 303। ओके, और सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए थे इस टूर्नामेंट में? श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा ने लिए थे। इन्होंने 16 विकेट लिए थे। राइट, देखो इस नंबर को भी याद रखना, 16 विकेट, 16 विकेट्स वर टेकन बाय वनिंदु हसरंगा इंक्लूडिंग 1 हैट्रिक। ओके, इन्होंने एक हैट्रिक भी ली थी। हैट्रिक मतलब लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना। ओके, और देखो इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन डेविड वार्नर। आप सभी को इनके बारे में पता होगा। तो देखो ये है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सभी वो हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है कि खेल रत्न अवार्ड ऑफ 2021। देखो अभी 2021 में खेल रत्न अवार्ड जो दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो हम इसमें सारे खेल रत्न को अभी कवर कर लेंगे इस स्लाइड में। और देखो ये बात भी पक्की है कि इस स्लाइड से भी आपको किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखो मैंने बोला था कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, तो देखो इनको याद कैसे करेंगे? ये नाम तो काफी सारे हैं, हम इनको याद कैसे करेंगे भाई, किन किन लोगों को मिले हैं? तो देखो टोक्यो ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो भी हुए थे 2021 में, जो कि 2020 का एडिशन था, उसमें जिन लोगों ने मेडल जीते थे उन सभी को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, एक्सेप्टिंग दोस्त जिनको पहले दिया जा चुका है। ओके, तो देखो किन किन लोगों ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। देखो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता था, लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज जीता था। ओके, और देखो हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता था। और हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मिस्टर मनप्रीत सिंह। और जो गोलकीपर थे वो थे मिस्टर PR श्रीजेश। राइट, और देखो किसने जीता था? PV सिंधु ने ब्रॉन्ज, मीराबाई चानू ने सिल्वर और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज। ओके, तो देखो इन सभी लोगों ने मेडल्स जीते थे इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। अब देखो ये नीचे के जो 3 प्लेयर्स हैं, PV सिंधु, मीराबाई चानू एंड बजरंग पूनिया, इनको ऑलरेडी खेल रत्न अवार्ड पहले दिया जा चुका है, तो दोबारा नहीं दिया जाता है। ओके, तो बचे कौन? ये ऊपर के 5 बचे। तो इनमें से किन किन लोगों को दिया गया? देखो नीरज चोपड़ा को मिला खेल रत्न अवार्ड अभी 2021 में, रवि कुमार दहिया को, लवलीना बोरगोहेन को, और हॉकी टीम के 2 प्लेयर्स को, जिनमें से एक है मनप्रीत सिंह और दूसरे हैं PR श्रीजेश। राइट, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, इनसे देखो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और देखो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से याद रखना कि इन 3 लोगों को नहीं मिला है। राइट, क्योंकि लोग इनको देखते ही बहुत तेजी से आंसर लगाते हैं। मैंने जो क्विज कराए थे यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, बच्चे फंस रहे थे, इस ट्रैप में फंस रहे थे। जैसे ही हम उसमें बजरंग पूनिया डालते हैं तो तुरंत बच्चे उसमें लगाते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, इन 3 नामों का आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो देखो 5 प्लेयर्स तो वो हैं जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक्स गेम में मेडल जीते थे, उनको मिला खेल रत्न। 5 वो
हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, देखो पैरा ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, लेकिन सभी को नहीं दिया गया है, उन लोगों को दिया गया है जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड मेडल किन किन लोगों ने जीते थे? देखो अवनी लेखरा ने जीता था, मनीष नरवाल ने जीता था, प्रमोद भगत ने जीता था और कृष्णा नागर एंड सुमित अंतिल, इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीते थे। तो इन सभी लोगों को खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो देखो टोटल मिले थे 12 और 12 में से 10 गए हैं ये टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को। ठीक है, 5 टोक्यो ओलंपिक और 5 टोक्यो पैरा ओलंपिक। इसके अलावा 2 लोग और बचते हैं, जिनमें से एक हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज, ओके, और दूसरे हैं फुटबॉलर सुनील छेत्री। इन लोगों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। मैं ओनली टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करा रहा था, लेकिन मैंने इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए पूरा का पूरा टॉपिक ही उठा लिया है। ओके, आप देखो इसको अच्छे से समझ लेना। कैसे याद करेंगे? 5 खिलाड़ी वो जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते थे और 5 खिलाड़ी वो जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे, राइट। और बाकी के बचे ये 2, मिताली राज और सुनील छेत्री। ये देखो ऊपर के जो 10 हैं ये तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से हम सब लोगों ने फॉलो किया था जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, नाम है इसका ब्लू फ्लैग, जो कि 2021 में कंडक्ट कराई गई थी, तो इसलिए इसके आगे 2021 आ रहा है। पूछ रहा है कि इसका वेन्यू क्या था, तो देखो ये इजराइल के ऑफ द एयरबेस पर कंडक्ट कराई गई थी और ये मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज थी। ओके, और देखो इंडिया की तरफ से मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और वो कंट्रीज कौन कौन सी थी जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था? वो थी देखो यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल और इंडिया। इन सभी कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी जो कि कहां पर कंडक्ट कराई गई थी? इजराइल के ऑफ द एयरबेस पर कंडक्ट कराई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो डिफेंस करंट अफेयर्स की जो सीरीज थी मैंने उसमें इस क्वेश्चन को कवर कराया है, राइट। अभी मैं करा रहा हूं टॉप 10 करंट अफेयर्स। ओके, और देखो यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते हुए जाना। ओके, और इजराइल की कैपिटल क्या है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, देखते हैं आपकी नॉलेज कैसी है। इजराइल की कैपिटल बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी कंट्री अभी हाल ही में जो 2022 में वुमेन्स का अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट करेगी? तो ये कंट्री है इंडिया। ठीक है, हम इसको होस्ट करेंगे। और देखो ये फीफा वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड लेवल का एक टूर्नामेंट है और इंडिया इसको होस्ट कर रही है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो इसका 7th एडिशन होगा और इसका मैस्कोट क्या होगा? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैस्कोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैस्कोट होगा इसका आइबा। ठीक है, देखो ये है मैस्कोट पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, राइट। और ये इंडिया की कौन कौन सी सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा? देखो भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, गांधीनगर एंड नवी मुंबई, ये 5 शहर मिलके इस टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे। ओके, और देखो इंडिया इस तरीके से ये फीफा का दूसरा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। इससे पहले मेंस अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप 2017 इंडिया ने होस्ट किया था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 5 is, recently who has taken all 10 wickets and innings in टेस्ट क्रिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी देखो, एक इनिंग में टोटल 10 विकेट्स ही होते हैं। अपोनेंट टीम को दूसरी टीम के 10 खिलाड़ियों को आउट करना होता है। 10 खिलाड़ी आउट होती पूरी ऑल टीम आउट हो जाती है। ओके, तो देखो ये कारनामा बहुत ही रेयर होता है कि एक ही खिलाड़ी, एक ही बॉलर सभी के सभी 10 खिलाड़ियों को आउट कर दे, राइट। तो देखो क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने, किस प्लेयर ने, किस बॉलर ने ये कारनामा किया है? तो देखो अभी हाल ही में जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी, इंडिया के टूर पर थी, तो न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इंडिया के 10 खिलाड़ियों को आउट किया था। सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया था एक इनिंग में। और ये इन्होंने किया था मुंबई टेस्ट में। ठीक है, जो मुंबई में टेस्ट हो रहा था उसमें इन्होंने देखो फर्स्ट इनिंग में, आपको पता है टेस्ट मैचेस में 2 इनिंग्स होती हैं। फर्स्ट इनिंग्स में इनका जो बॉलिंग विश्लेषण था वो देखो ये था, 47.5 ओवर्स इन्होंने किए थे जिसमें कि 12 मेडन थे और 119 रन दिए थे और सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया था, राइट। ओके, और देखो सेकंड वाली जो इनिंग्स थी उसमें देखो इन्होंने टोटल 26 ओवर्स दिए थे और उसमें 3 मेडन्स थे और 106 रन दिए थे और उसमें 4 विकेट लिए थे। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे मैच में टोटल 14 विकेट्स लिए थे। और देखो एक इनिंग में 10 विकेट्स लेने का कारनामा इनसे पहले जिम लेकर, जिन्होंने कि 1956 में किया था, और उसके बाद में इंडिया के अनिल कुंबले जिन्होंने कि 1999 में किया था। ठीक है, देखो ये दोनों नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। देखो लाइक और शेयर जरूर करते हुए चले जाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 6 is, recently
रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। देखो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उससे किसको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? तो देखो इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम क्या है वो, ठीक है। तो देखो उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। और ये किसको दिया गया है अभी 2021 में? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। ओके, किस ओकेजन पे? भूटान के नेशनल डे की ओकेजन पे। और ये अपना नेशनल डे कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को मनाते हैं। 5 स्टार पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेज से रिलेटेड, और देखो ये अभी हाल ही में रिसेंट का है, करंट का है। और ये डे जो है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भूटान का सबसे बड़ा उनका जो सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी देखो भूटान के करंट पीएम कौन है? मिस्टर लोते शेरिंग, ठीक है। ये भी देखो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु इज द विनर ऑफ बैलन डी'ओर 2021 अवार्ड इन फुटबॉल, ठीक है। देखो ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। और देखो इस बार 2021 में ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, राइट। और देखो 2021 में ये अवार्ड पाते ही लियोनेल मेसी का ये 7th टाइम था कि इन्होंने इस अवार्ड को पाया है। और इन्होंने सबसे ज्यादा बार इस अवार्ड को पाया है, ठीक है। इनको सबसे ज्यादा बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितनी बार? 7 बार। इनके बाद में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये अवार्ड 5 बार दिया गया है। और पहली बार ये अवार्ड 1956 में दिया गया था, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2021, राइट। देखो ये तो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया, आपको नेमोनिक टेक्निक से कराया था। ये देखो पीस प्राइज और ये लिटरेचर के फील्ड में जो प्राइज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके इकोनॉमी और मेडिसिन के फील्ड में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम आपके वेरियस शिफ्ट में हो रहे हैं। यदि एक ही दिन में 1 या 2 ही शिफ्ट में हो रहे होते तो फिर वो पीस और ये लिटरेचर वाले से ही खत्म कर लेता है। तो देखो 2021 का नोबेल पीस प्राइज मिला है दिमित्री मुरातोव और मारिया रेसा को। इसको याद कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको निमोनिक टेक्निक बताई थी, कैसे याद करेंगे हम इसको? देखो दिमित्री से मित्र को मारो तो वो मर जाएगा, ठीक है। मित्र को मारो तो वो मर जाएगा, और जब मित्र को मारेंगे वो मर जाएगा तो क्या होगा? पीस क्रिएट होगी। पीस होती है ना, वहां पर देखो एकदम बिल्कुल शोक छा जाता है, मौन धारण कर लेते हैं लोग, बिल्कुल एकदम शोक छा जाता है, तो क्या होता है? पीस हो जाती है। तो ये तो है देखो पीस के फील्ड में इन 2 लोगों को दिया गया है, दिमित्री मुरातोव एंड मारिया रेसा। और यदि हम लिटरेचर की बात करें तो ये दिया गया है मिस्टर अब्दुल रज्जाक गुरनाह साहब को। ये एक नोवेलिस्ट हैं, तंजानिया के हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे याद करेंगे? लिटरेचर से मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान वो गुनाह नहीं करेगा, ठीक है। उसको पता होगा पनिशमेंट क्या मिलेगा। ओके, देखो फटाफट कर रहे हैं। यदि आपको ये डिटेल में देखना है तो अवार्ड्स एंड ऑनर की जो मैंने क्लास करी थी उसमें इन सभी को बहुत डिटेल में हमने कवर किया है। उसमें अदर जो कैटेगरीज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, उसको भी हमने ट्रिक से याद किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन कन्फर्ड विद द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रैंक, यानी कि किस कंट्री के आर्मी चीफ को इंडिया के जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रैंक से, ऑनररी रैंक से सम्मानित किया गया है? तो देखो ये है नेपाल के आर्मी चीफ, जिनका नाम है मिस्टर प्रभुराम शर्मा, ठीक है। ये भी देखो मैंने आपको डिफेंस करंट अफेयर्स वाली क्लास में कवर कराया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखो नवंबर 2021 में इंडिया की विजिट पर थे। ओके, तो कौन सी कंट्री के चीफ हैं? ये नेपाल के हैं, इनका नाम क्या है? प्रभुराम शर्मा। आप बस इतनी बात को याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखो 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत जी को। ये इसका 51st एडिशन था। और पहला शख्स वो कौन था जिसको कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये थी देविका रानी जी। इनको 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखो ये रजनीकांत जी से पहले अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये है टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन। और ये ओनली टॉप 10 ही नहीं है, हमने इसमें देखो पूरे टॉपिक को कवर किया है। T20 वर्ल्ड कप और आपके ये खेल रत्न अवार्ड एक्सेट्रा, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप आपको सभी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और देखो इस वीडियो से आपको आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएंगे इस वीडियो से, राइट। ये बात पक्की है। तो चलो कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड स्टे कूल, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट, डोंट बी नर्वस एंड स्ट्रेस्ड। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।